भगवान कन्हैया ने ग्वाला को नीचे लचाया है, उसके ऊपर दामा को चढ़ाया है, उसके बाद में स्वयं चढ़ गई है। तो मटकी जब उतार ली है तो दामा कहने लगा है, श्याम हमें भी माखन खिलाओ, वरना मैं नीचे से हट गए तो तुम्हारी हड्डियों का चूरमा बट जाएगा। भगवान कन्हैया कहने लगे, चिंता ना करो, तसल्ली धारण करो। और तब तक देखा क्या, इधर भगवान कन्हैया तो माखन खाने में लगे हुए हैं। भगवान कन्हैया माखन खाने में लगे हुए हैं। तभी देखा है ग्वालों ने कि घुस आई महलन में गुजरिया। अरे लगे गजरी, अरे लगे गजरी, भुतियाई महलन में तब देखा है ग्वालों ने कि भगवान कन्हैया तो माखन खाने में लगे हुए हैं। ग्वालों ने देखा है, देखी ग्वालन में जब ग्वालन ग्वालन घबरा। देखी ग्वालन में जब ग्वालन ग्वालन घबरा। और अब क्या करे हो के भैया, ग्वालन घर में आई। भगवान कन्हैया माखन खाने में लगे हुए। तत्काल ग्वालों ने देखा है कि ग्वालन अपने सर पर जल की गगरी रखे हुए महलों में प्रवेश कर गई है। और जैसे ही ग्वालों ने देखा है तो ग्वाल एकदम से भगे। तो भगवान कन्हैया जब नीचे गिरे तो भगवान कन्हैया का ओंठ फूट जाता है। जब ओंठ फूट गया है तो भगवान कन्हैया कहने लगे, ये क्या किया है? तो सभी ग्वाला वहां से भगाए हैं। तो एकदम से ग्वालिनी ने सबसे पहले अपने दरवाजे को बंद किया है। दरवाजे को बंद करने के बाद में सभी ग्वाला वहां से भग आते हैं, मगर भगवान श्याम सुंदर पकड़ लिए जाते हैं। तो ऐसा ही नहीं नारद कि पकड़ गए जब एक दिन और घर में माखन चोर, और चोरा चोरी बहुत की पर चलो न एक। भगवान कन्हैया जब पकड़ गए हैं तो उसी समय ग्वालिनी बोली है कि श्याम आज तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे, आज यशोदा मैया के पास ही लेकर के जाएंगे और आज के बाद कभी तुम चोरी नहीं करोगे। तो उसी समय मनसुबा बोला है, क्या कह रही हो भगवान? चोरी नहीं करेगा हमारा कन्हैया, हमारा कन्हैया चोरी रोज खूब करेगा और तुम रोक सको तो रोक लेना। तो उसी समय ग्वाला वहां से सब भाग गए हैं। तो श्याम सुंदर की कलाई पकड़ के नारद पकड़ कलाई श्याम सुंदर की, पकड़ कलाई श्याम सुंदर
की बैठे ग्वालन और मनमोहन जब बोलन लागे छोड़िए वो मनमोहन जब बोलन लागे छोड़ के मुझको और बोली है ग्वालिनी तेरी कदर कलाई मोहन घर तेरे ले जाऊं तेरी कदर कलाई मोहन घर तेरे ले जाऊं और कदर कलाई कदर कलाई करके बैठे ग्वालन संग चली कदर कलाई करके आज भगवान कन्हैया की कलाई पकड़ के ग्वालिन वो खींचती हुई जा रही है और कहती जा रही है कि श्याम आज तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे चाहे तुम कितनी भी मीठी बात करो। कहने लगे भगवान कन्हैया ग्वालिनी आज छोड़ दे, आज के बाद हम तेरे आंगन में नहीं तेरे दरवाजे की तरफ नहीं देखेंगे। ग्वालिनी बोली नहीं, आज तुम चाहे कुछ भी करो मगर आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और भगवान कन्हैया उससे हर तरह से समझा रहे हैं मगर एक बात नहीं मानी है और बोले हैं श्याम बोले हैं कि सोने ले तू बात मेरी गोकुल की गुजरिया तेरी बातें लटकाते हैं जरा रोके यारी बोले रविंद्र भगवान की आराम से निकाल तुम तो स्पीड पकड़े। इधर भगवान कन्हैया की कलाई पकड़ करके जब लेकर के चली है ग्वालिनी और भगवान कन्हैया उससे बहुत उपाय कर रहे हैं छोड़ने की। कह रहे ग्वालिनी आज तू छोड़ दे मगर आज के बाद हम तेरे आंगन में कभी नहीं आएंगे, आज मैया के पास मत ले जा। तो उसी समय जब पकड़ के कलाई चली है तो हाथ खींचती हुई जा रही है। आज उसके बाद हाथ पकड़ करके श्याम सुंदर का कहा है मैया, कहने लगे हैं मुझे मैया बहुत पीटेगी, ग्वालिनी मुझे आज छोड़ दे, आज के बाद तेरे घर में मैं कभी नहीं आएंगी।
तो आज भगवान कन्हैया ने अपना देखा है आगे चल करके कि उसका पुत्र जा रहा था, उसका लड़का, उसके लड़के को अपने पास बुलाया है और कहा है इधर आ, तेरी मैया मुझे माखन खिलाने के लिए ले जा रही है, मेरी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है और तेरी मैया मुझे जबरदस्ती ले जा रही है। तो वो ग्वालिनी घूंघट मारे हुए थी, उसने नहीं देख पाया कि ये क्या हो गया मेरे साथ। भगवान कन्हैया ने अपनी कलाई छुड़ा करके और भगवान कन्हैया ने उसके खास पुत्र का हाथ पकड़ा करके उसे वहां से छूट करके वहां से भाग आते हैं अपने आंगन के लिए। और इधर मैया यशोदा के दरवाजे पर आवाज लगाई हो ग्वालिनी ने जाकर के, ओ यशोदा मैया, जब हम कभी शिकायत लेकर के आया करते थे तुम्हें कोई विश्वास नहीं आता था, आज देख लो, आज हम स्वयं तुम्हारे कन्हैया को पकड़ करके लाए हैं। यशोदा मैया जब आई है, यशोदा मैया ने देखा है जो घूंघट में जो ग्वालिन खड़ी हुई थी, क्या देखा है कि वो अपने पुत्र का हाथ पकड़े हुए आई है और कह रही, मन में सोचा है यशोदा मैया ने। तो आज यशोदा मैया कहने लगी, एक काम कर, तू ये कह रही है कि तेरे कन्हैया को पकड़ के लाए हैं, पहले अपना घूंघट हटा के देखिए किसका कन्हैया है और किसका लाला है। जो उसने घूंघट हटा के देखा है तो एकदम से उसने अपने लड़के में दो चार लगा दिए कि तू कहां से आ गया। और कहने लगी है यशोदा मैया, मैं जमुना की सौगंध खा के कहता हूँ तेरे कन्हैया को ही मैं पकड़ के लाई थी, पता नहीं रास्ते में क्या हो गया। तो इधर भगवान कन्हैया निकल करके आ जाते हैं और बोले हैं, मैया कपकट गूलर सी गुजरिया मैया अरे झूठो चोट लगाए मैया, झूठो चोट लगाए कपकट गूलर सी गुजरिया मैया झूठो चोट लगाए। और बोले श्यामा तो बैठ बैठे सुबह से लेकर शाम तक इसी घर में बैठे हैं और देखो कैसे मौज चला रही है। और बोली भगवान कन्हैया आई और बोले, मैया देखो कैसी गप कर रही है ये गूलन सी, ये मालूम पड़ रही है कि बहुत सीधी लगती है मैया, तुझे नहीं मालूम है सुबह से शाम तक हम इसी घर में बैठे हुए हैं और हमें झूठा दोष लगा रही है। ये भगवान कन्हैया कहने लगे, देख ली मैया, सुबह से हम इसी घर में बैठे हुए हैं। तो उसी समय ग्वालिनी बोली है, मैया एक दिन की हो तो हो, हम तुझे क्या बताएं, एक दिन यमुना पर मिल गया। और बोली है ग्वालिनी, मैया री मैया